अगर आप सिल्वर माइक्रो और नेचुरल गैस में शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हो और नहीं जानते कहां पर बाइंग करना चाहिए, कहां पर सेलिंग करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या टारगेट रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडिंग में बहुत स्वागत करता हूं। आज तारीख है 15 अगस्त 2023। टाइम हो रहा है रात के 12:59 और आज दिन है ट्यूसडे। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सिल्वर माइक्रो और नेचुरल गैस की, जिसका टारगेट अचीव हो गया है और आपने इस लेवल्स पे ट्रेडिंग की होगी तो आपने अच्छी खासी अर्निंग जनरेट की होगी। फ्रेंड्स, आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप हमारी वीडियो लिस्ट में जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको जो लेवल्स प्रोवाइड करते हैं इसकी मार्केट अक्सर रिस्पेक्ट करता है, तो हो सके तो इन लेवल्स को नोट डाउन करके रखें ताकि इन लेवल्स से आपकी ट्रेडिंग में हेल्प हो सके। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे सिल्वर माइक्रो की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है कट ट्रेडिंग प्राइस का। सिल्वर माइक्रो जिसका कट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 70,125 रुपये के आसपास और इसका लेटेस्ट हाई पोस्ट हुआ है 78,120 रुपये और इसका लेटेस्ट लो पोस्ट हुआ है 67,515 रुपये। फंडामेंटल व्यू की बात की जाए तो घटती बढ़ती हुई ब्याज दरें और चाइना की ओर से डिमांड और सप्लाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और न्यूज, इन सारी बातों का असर सिल्वर माइक्रो के ऊपर देखने को मिल सकता है। इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट यानी ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। पहला सपोर्ट 69,594 रुपये, दूसरा सपोर्ट 68,465 रुपये और तीसरा सपोर्ट 67,582 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस इन सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है और सस्टेन रहता है तो बाजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर ऐसा होता है तो यही सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस यानी ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। पहला रेजिस्टेंस 70,924 रुपीस, दूसरा रेजिस्टेंस 71,783 रुपीस और तीसरा रेजिस्टेंस 72,524 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस इन रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और सस्टेन रहता है तो बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर ऐसा होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट का काम करेंगे। वेरी लॉन्ग टर्म यानी मंथली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म यानी वीकली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म यानी डेली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो करना क्या चाहिए, आइए देखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, जो बाय करना चाहते हैं उनके लिए सलाह रहेगी, ट्रेडिंग अवॉइड की स्ट्रेटेजी अपनाएं। फिलहाल बाजार अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कट प्राइस पर बाय साइड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो रिस्क 531 रुपये और रिवॉर्ड 799 रुपये के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग लेवल जो है कट प्राइस 70,125 रुपये से 531 रुपये नीचे यानी 69,594 रुपये के आसपास बाइंग करें। टारगेट रहेगा 70,924 रुपये। अगर यह टारगेट अचीव होता है तो सेकंड टारगेट रहेगा 71,783 रुपये और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 69,420 रुपये और 2 पैसे। और फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस जरूर लगाए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर आपने टॉप लेवल पे ऑलरेडी बाय किया है तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30% क्वांटिटी 69,594 रुपये के आसपास एवरेज करें। अगर बाजार इससे भी नीचे चला जाता है तो आप 68,465 रुपये के आसपास 30% क्वांटिटी एवरेज करें। फ्रेंड्स, एवरेजिंग करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है।
और लॉन्ग टर्म यानी वीकली चार्ट पर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। जो सेलर है उनके लिए सलाह रहेगी, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं। फिलहाल बाजार अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कट प्राइस पर सेल साइड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो रिस्क 799 रुपये का दिख रहा है और रिवॉर्ड 531 रुपये के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग लेवल जो है कट प्राइस 70,125 रुपये से 799 रुपये ऊपर यानी 70,924 रुपये के आसपास सेलिंग करे। टारगेट रहेगा 69,594 रुपये। अगर यह टारगेट अचीव होता है तो सेकंड टारगेट रहेगा 68,465 रुपये और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 71,101 रुपया और 75 पैसे। और फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस जरूर लगाए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर आपने लोअर लेवल पे ऑलरेडी सेल किया है तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30% क्वांटिटी 70,924 रुपये के आसपास एवरेज करे। अगर बाजार इससे भी ऊपर चला जाता है तो आप 71,783 रुपये के आस पास 30% क्वांटिटी एवरेज करे। जैसे कि हमने पहले भी बताया, एवरेजिंग करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है। और लॉन्ग टर्म यानी वीकली चार्ट पर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। अभी के लिए ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। सेल ऑन राइज करके चले, लेकिन स्ट्रीक स्टॉप लॉस के साथ आने वाले दिनों में 69,594 रुपये और 68,465 रुपीस के टारगेट देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे नेचुरल गैस की, जिसका कॉन्ट्रैक्ट है कट ट्रेडिंग प्राइस का। नेचुरल गैस जिसका कट प्राइस अभी चल रहा है लगभग 231 रुपये के आसपास और इसका लेटेस्ट हाई पोस्ट हुआ है 250 रुपये और इसका लेटेस्ट लो पोस्ट हुआ है 224 रुपये। फंडामेंटल व्यू की बात की जाए तो घटती बढ़ती हुई ब्याज दरें और चाइना की ओर से डिमांड और सप्लाई, जियोपॉलिटिकल टेंशन और डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव और न्यूज, इन सारी बातों का असर नेचुरल गैस के ऊपर देखने को मिल सकता है। इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट यानी ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है। पहला सपोर्ट 224 रुपये, दूसरा सपोर्ट 217 रुपये और तीसरा सपोर्ट 211 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस इन सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है और सस्टेन रहता है तो बाजार में आपको और भी मंदी देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर ऐसा होता है तो यही सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस यानी ऐसे लेवल्स जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। पहला रेजिस्टेंस 235 रुपये, दूसरा रेजिस्टेंस 243 रुपये और तीसरा रेजिस्टेंस 250 रुपये के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर प्राइस इन रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है और सस्टेन रहता है तो बाजार में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। अगर ऐसा होता है तो यही रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट का काम करेंगे। वेरी लॉन्ग टर्म यानी मंथली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म यानी वीकली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म यानी डेली चार्ट पे ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो करना क्या चाहिए, आइए देखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर यह वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, जो बाय करना चाहते हैं उनके लिए सलाह रहेगी, ट्रेडिंग अवॉइड की स्ट्रेटजी अपनाएं। फिलहाल बाजार अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कट प्राइस पर बाय साइड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो रिस्क 7 रुपये और रिवॉर्ड 4 रुपये के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो बाइंग लेवल जो है कट प्राइस 231 रुपये से 7 रुपये नीचे यानी 224 रुपये के आसपास बाइंग करें। टारगेट रहेगा 235 रुपये। अगर यह टारगेट अचीव होता है तो सेकंड टारगेट रहेगा 243 रुपये और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 223 रुपये। और फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस जरूर लगाए। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर आपने टॉप लेवल पे ऑलरेडी बाय किया है तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30% क्वांटिटी 224 रुपये के आसपास एवरेज करे। अगर बाजार इससे भी नीचे चला जाता है
तो आप 217 रुपये के आसपास 30% क्वांटिटी एवरेज करें। फ्रेंड्स, एवरेजिंग करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है। और लॉन्ग टर्म यानी वीकली चार्ट पर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। जो सेलर है उनके लिए सलाह रहेगी, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाएं। फिलहाल बाजार अभी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। करंट प्राइस पर सेल साइड का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो रिस्क 4 रुपये का दिख रहा है और रिवॉर्ड 7 रुपये के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो सेलिंग लेवल जो है करंट प्राइस 231 रुपये से 4 रुपये ऊपर यानी 235 रुपये के आसपास सेलिंग करें। टारगेट रहेगा 224 रुपये। अगर यह टारगेट अचीव होता है तो सेकंड टारगेट रहेगा 217 रुपये और इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 236 रुपये। और फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर आपने लोअर लेवल पे ऑलरेडी सेल किया है तो आपकी टोटल क्वांटिटी में से 30% क्वांटिटी 235 रुपये के आसपास एवरेज करें। अगर बाजार इससे भी ऊपर चला जाता है तो आप 243 रुपये के आस पास 30% क्वांटिटी एवरेज करें। जैसे कि हमने पहले भी बताया, एवरेजिंग करने के लिए ट्रेंड का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी होता है। और लॉन्ग टर्म यानी वीकली चार्ट पर ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। अभी के लिए ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। सेल ऑन राइज करके चले, लेकिन स्ट्रीक स्टॉप लॉस के साथ। आने वाले दिनों में 224 रुपये और 217 रुपीज के टारगेट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इन लेवल्स पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपके फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय जरूर लें, ताकि आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो। और इस फाइनेंशियल मार्केट में सही और गलत की समझदारी जरूर रखें और आपके प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी खुद ही ले। और अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मेंटेन करें। अपनी ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग जरूर करें, उसके बाद ही ट्रेडिंग करें। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ में घंटी के बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।